नमस्कार, जेड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा। आगे बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। लगातार बारिश से जलमग्न हुआ 30 साल पुराना रपटा, जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे बच्चे। मऊ रानीपुर तहसील की ग्राम पंचायत खदरका में डुडेरी नदी पर बना पुराना रपटा लगातार बारिश के बाद जलमग्न हो गया। खनुआ, इटायल, बुढ़ाई समेत कई गाँव का मुख्य मार्ग से संपर्क प्रभावित। जूनियर हाई स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चे उफनती नदी को पैदल पार करने को मजबूर। ग्रामीणों का आरोप, कई बार अधिकारियों को अवगत कराया लेकिन समस्या का नहीं हुआ समाधान। बदहाल रपटा और बढ़ता जलस्तर बना हादसे का खतरा। विकास के दावों की खुली पोल। अरुण तिवारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? राजाराम राजपूत। कहाँ के निवासी हैं? खदरका के। आज क्या समस्या हो गई? साहब, रिप्टा के लिए बच्चे परेशान रहते हैं, स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रहे बच्चे। वहाँ पर माने हमेशा पानी नीचा रहता है। वो हमने 7 फुट का माने सांसद जी के लेटर पैड पे दिया था, जब से अभी तक कोई इसकी सुनवाई नहीं हुई है। कहाँ कौन कौन सी स्कूल हैं आपके यहाँ रिप्टे के? जूनियर हाई स्कूल है और माने वो है इंटर कॉलेज भी है वहाँ पर। कितने गांव आते हैं इस रिप्टे से? 4 गाँव आते हैं। तो चारों गांव का आगमन ठप है क्या? हाँ। आप क्या चाहते हैं? सब 7 मीटर ऊंचा होना चाहिए, 7 फुट के करीबन इसका। मैंने हमने प्रार्थना पत्र भी दिया था मैंने सांसद जी की लेटर पैड पर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। कब बना था ये रिप्टा? इसको कम से कम 96 में बना था ये। अच्छा, तो 96 से अभी तक इसकी कोई मरम्मत नहीं हुई? कोई मरम्मत नहीं हुई। सब उसके खंडा मंडा सब बह गए। तो बच्चों के स्कूल जाने से भी दिक्कतें हो रही हैं? नहीं, बच्चे जा ही नहीं पाते हैं, घर बैठे रहते हैं। जब उतार जाता है तो चले जाते हैं पैदल उसी महीने के। उत्तर प्रदेश के अमेठी में भवन निर्माण के लिए की जा रही खुदाई के दौरान तांबे से निर्मित कुछ संदिग्ध गोले मिलने से इलाके में कौतूहल का माहौल बन गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और राज्य पुरातत्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सील कर जांच शुरू कर दी है। गोलों के ऊपरी हिस्से पर फ्यूज होल बना हुआ है और इन्हें लटकाकर या फेंक कर इस्तेमाल करने जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इन गोलों का व्यास लगभग 60 सेमी और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, जबकि इनका वजन 9 से 10 किलोग्राम के आसपास है। तांबे के इन गोलों के पूरे धरातल पर प्राचीनता को दर्शाने वाला पैटिना का आवरण चढ़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग के सहायक पुरातत्व अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार यादव ने बताया कि प्रथम दृष्टया ये तांबे के बने ऐतिहासिक गोले प्रतीत हो रहे हैं, जिनका उपयोग गोला बारूद की तरह किया जाता था। वहीं डॉक्टर मनोज कुमार यादव सहायक पुरातत्व अधिकारी ने बताया कि तांबे से निर्मित गोले हैं, जिनका उपयोग गोला बारूद की तरह किया जाता था। इनके ऊपर फ्यूज होना बना हुआ है और पूरे सरफेस पर पैटिना का आवरण है। भवन निर्माण के दौरान जमीन के मालिक को ये मिले थे, जिसके बाद प्रशासन की निगरानी में काम आगे बढ़ाया जा रहा है। आगे की खुदाई और शोध शासन व विभाग के निर्देशों के आधार पर की जाएगी। डॉक्टर मनोज कुमार यादव की रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार यादव है। मैं सहायक पुरातत्व अधिकारी उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग संस्कृति विभाग में पदस्थ हूँ, लखनऊ में। सर, यहाँ पे कुछ धातु के गोले मिले हैं, किस प्रकार के गोले हैं, क्या लग रहा है ये दरअसल क्या है कि ये ताम्र निर्मित, तांबे से बने हुए ये धातु के निर्मित वो गोले हैं, जिसको मतलब एक तरह से कहा जाए कि ये गोला बारूद की तरह जो यूज़ करते थे वो है। इसमें कि ऊपर की पॉइंट पे फ्यूज होल है और कुछ है कि उसको हैंग करके उसको हैमरिंग किया जाता, फेंका जाता, उस टाइप उसमें फीचर पड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके पूरे सरफेस पे पैटिना तांबे का बना हुआ, तो पूरा पैटिना का आवरण है इस पे। साइज क्या होगी इसकी? साइज इसकी 16x20, 60 सेंटीमीटर इसका व्यास है और 20 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। अगर वेट की बात की जाए तो इसकी तौल की वेट लगभग लमसम 9 से 10 किलोमीटर। अच्छा, आपके द्वारा यहाँ पे जांच पड़ताल किया गया, क्या लगता है कि इसकी खुदाई के दौरान क्या कुछ और भी वो चीज़ें निकल सकती है? उसके भूगर्भ में क्या छिपा है कि दरअसल जो जमीन के स्वामी है वो यहाँ पे अपना भवन का कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे। कंस्ट्रक्शन के दौरान यहाँ पे जो चीज़ें मिली हैं उसको शासन को उन्होंने अवगत करवाया और शासन का ये उत्तरदायित्व है कि जब भी यहाँ पे कुछ चीज़ें अपनी निगरानी में उसको देख रेख में वो करवाया। तो आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों? खुदाई की अगर बात की जाए ये हमारी रणनीति नहीं, ये शासन की रणनीति है। खुदाई की करवाई जाएगी नहीं कराई जाएगी? दरअसल ये सारी चीज़ें होती शोध का विषय है, जैसे शासन और उसके बाद विभाग जैसे वो मतलब आदेश करेगा वही काम होगा। ये सब उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय न्यूतनी में छात्र छात्राओं की समस्याओं को लेकर चल रहा धरना प्रदर्शन बुधवार को अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद समाप्त हो गया। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा, पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह और मुख्य विकास अधिकारी कृति राज मौके पर पहुंचे और छात्रों से सीधे संवाद किया।
अधिकारियों ने छात्र छात्राओं के बीच बैठकर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और समाधान का भरोसा दिलाया। इस दौरान अधिकारियों ने बच्चों के साथ बैठकर नाश्ता भी किया। जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों ने छात्रों को उनकी मांगों व समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद छात्र छात्राओं ने धरना समाप्त कर दिया। वहीं विद्यालय परिसर में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी मौजूद रहा। अधिकारियों के पहल और संवाद के बाद धरना शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हुआ। रामशंकर वर्मा की रिपोर्ट। टीसी दे देंगे हमें धमकाते हैं और हमें टीचर नहीं आ रहे, शिक्षा बेकार हो जाती है, हमारा बोर्ड हफ्ती हमें पूरा करना होगा। और कैंटीन में खाना रात के एक बच्चे को मारने आते हैं, वो भी किसी ने अंडर मारने आते हैं। व्यवस्थाएं बहुत कम है और हमारे कैंटीन में व्यवस्थाएं बहुत अधिक है और हमारे हॉस्टल की व्यवस्थाएं एकदम घटिया है, कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पे प्रिंसिपल से कहो तो कहते हैं टीसी दे देंगे। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। अरे हटा, हटा, पेट सफा खा, पलंग पे लेट के सो जा। अंकल हो या आंटी, पेट की बजेगी सुबह घंटी, ट्रिंग ट्रिंग, तुरंत खा के कंडीशन पलट ले। कब्ज को बोल कट ले, फुट ले, उबट ले, निकल ले, समझा क्या? पेट सफा 16 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनेला है जो पहली रात से ये असर दिखाता है। पेट सफा, हर रोग दफा, समझा क्या? अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण करणदीप सिंह के दिशा निर्देशन एवं नगर पुलिस अधीक्षक नागदा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी नागदा व पुलिस टीम द्वारा नकबजनी एवं चोरी की वारदातों पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा पूर्व में घटित चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश करने हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे एवं सुनील नगर और ग्राम मोहना में अलग अलग मकानों के ताले तोड़कर अज्ञात बदमाशों द्वारा सोने चांदी के जेवरात चोरी किए जाने की घटनाएं घटित हुई। पुलिस द्वारा घटना स्थलों एवं आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त साक्ष्यों का सूक्ष्मता से परीक्षण करते हुए अज्ञात आरोपियों की तलाश एवं गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसके अंतर्गत पुलिस टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्यों, मुखबिर तंत्र एवं अन्य महत्वपूर्ण सुरागों के आधार पर आरोपियों की पहचान करते हुए उनकी तलाश की गई और अथक प्रयासों के बाद पुलिस टीम ने उक्त नकाबजनी की वारदातों में संलिप्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर मशरूका जब्त करने में सफलता प्राप्त की, जिसमें रतलाम सिंह के कब्जे से करीब 8,50,000 रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवरात एवं 70,000 रुपए नकद बरामद एवं दीपक के कब्जे से करीब 8,30,000 रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए और शिवराज सिंह के कब्जे से करीब 8,40,000 रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवरात एवं एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। इसी प्रकार अपराध में आरोपी शिवराज सिंह एवं दीपक से पूछताछ के आधार पर करीब 2 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। वहीं आरोपियों से दोनों अपराधों में कुल करीब 27,20,000 रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवरात, 70,000 रुपए नगद एवं करीब 50,000 रुपए कीमत के एक मोटरसाइकिल, कुल लगभग 28,40,000 रुपए का मशरूका बरामद किया गया है। उक्त महत्वपूर्ण कार्यवाही में थाना नागदा के निरीक्षक अमृतलाल गवली, उप निरीक्षक प्रतीक यादव, सहायक उप निरीक्षक अरविंद गणावा, पुलिस आरक्षक प्रकाश यादव, सुशील मिश्रा, विनोद माली, रोहित मालवीय, आर कृष्णा बैरागी, रणवीर सिंह, दीनदयाल धनगर, मिथुन प्रजापति, अजय चौहान, रोहित साहू, पंकज गर्ग, शेर सिंह एवं ज्योति वर्मा की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही। डॉक्टर राहुल जैन की रिपोर्ट। थाना नागदा पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए आज 2 संपत्ति संबंधी अपराधों का खुलासा किया है। दोनों ही अपराध एक 440/25 2025 का है और एक 334/36। ये दोनों ही अपराध में थाना नागदा पुलिस ने लगभग 27,20,000 रुपये, 70,000 रुपये नगद और एक मोटरसाइकिल जब्त की है और टोटल मशरूक का लगभग 28,40,000 रुपये है। और इसमें हमने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और ये तीनों आरोपी, एक खरगोन जिले का रहने वाला है रतलाम, दीपक और शिवराज, ये दोनों धार के रहने वाले हैं। तो थाना नागदा ने इन तीनों आरोपियों से लगभग 28,40,000 रुपये की मशरूका जब्त की है और 2 संपत्ति संबंधी अपराधियों को खुलासा कर ये स्पष्ट कर दिया है कि भले ही थाना नागदा जो कि बहुत ही लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाना जाता है, उसके बावजूद भी यहाँ की पुलिस निरंतर प्रयास करके अपने जो रेगुलर क्राइम इन्वेस्टिगेशन है उसमें भी बहुत अच्छा काम कर रही है।
इंदौर के खजराना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 38 के नाहरशाह कंपाउंड में विकास कार्यों की नई शुरुआत हुई है। लंबे समय से बदहाल सड़कों और जलभराव की समस्या झेल रहे क्षेत्रवासियों को राहत देने के लिए सीमेंट रोड और ड्रेनेज लाइन निर्माण कार्यों का विधिवत शुभारंभ किया गया है। क्षेत्रीय पार्षद हाजी उस्मान पटेल के प्रयासों से शुरू हुए इन विकास कार्यों पर करीब 80 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें 42,38,000 रुपए की लागत से मजबूत सीमेंट रोड और 37,43,000 रुपए से नई ड्रेनेज लाइन डाली जाएगी। पार्षद पटेल ने इस सौगात के लिए विधायक महेंद्र हार्डिया और महापौर पुष्यमित्र भार्गव के सहयोग का आभार जताया। ड्रेनेज लाइन बनने से बारिश के दिनों में गंदे पानी और जल भराव से मुक्ति मिलेगी। वहीं पक्की सड़क बनने से क्षेत्र का आवागमन सुगम और सुरक्षित होगा। शुभारंभ के मौके पर एडवोकेट तनवीर पटेल, इम्तियाज मेमन, हारून शेख सहित सैकड़ों स्थानीय रहवासी उपस्थित रहे, जिन्होंने विकास कार्यों की पहल पर खुशी जाहिर की। कार्यक्रम का संचालन पत्रकार हनीफ मंसूरी ने किया। स्थानीय नागरिकों ने उम्मीद जताई कि सभी निर्माण कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा में पूरे होंगे, जिससे नाहरशाह कंपाउंड की बुनियादी तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। लगातार वार्ड क्रमांक 38 में आज देखिए, ये वार्ड नंबर 38 की आखिरी कॉलोनी थी जहाँ ड्रेनेज नहीं है। आज भाई उस्मान भाई पटेल ने भी इस कॉलोनी के अंदर लगभग 85 लाख रुपए की लागत से ड्रेनेज का और सीमेंटीकरण का आज यहाँ भूमि पूजन किया है। वो मैं समझता हूँ ये काम शीघ्र होने के बाद इस 38 नंबर वार्ड में सड़क और ड्रेनेज से मुक्त हो जाएगा। इसके लिए मैं भाई उस्मान पटेल जी को अपनी ओर से बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि उनके लगातार प्रयास के कारण आज वार्ड 38 चमन है। आज वार्ड 38 के अंदर विकास की बहार है। इसका सारा श्रेय भाई उस्मान पटेल को है। बड़ी खुशी की बात है, आज वार्ड 38 खजराना में, इंदौर शहर में नाहरशाह कंपाउंड जो हमारे वार्ड 38 के अंतर्गत आता है, इसमें करीब 85 लाख रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ माननीय महेंद्र हार्डिया जी, हमारे लोकप्रिय विधायक जी, और हमारे इंदौर के लोकप्रिय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी, उनके सहयोग से आज ये भूमि पूजन का और शुभारंभ का काम शुरू हुआ है। यहाँ का भूमि पूजन हुआ है। आज हमें बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि वार्ड 38 खजराना में मेरा ऐसा मानना है कि करीब ड्रेनेज का काम तो करीब खत्म ही समझो आप। इतना करोड़ों रुपए, अरबों रुपए के विकास कार्य खजराना क्षेत्र में हो चुके हैं हमारे वार्ड 38 में। और हमेशा हमारे महापौर जी का, हमारे विधायक जी का हमेशा ही सहयोग बना रहता है। तो और इसीलिए खजराना की अधिकतर समस्याएं हल की जा चुकी माननीय विधायक महेंद्र हार्डिया जी द्वारा, चाहे वो बोरिंग से संबंधित हो, ट्यूबवेल से संबंधित हो, सड़कों से संबंधित हो, ड्रेनेज से संबंधित हो, और अन्य किसी भी प्रकार के विकास कार्य हो, मूलभूत सुविधाएं, वो आपके सहयोग से और महापौर जी के सहयोग से करीब कंप्लीट होने जा रही है। इसलिए हमें बड़ी खुशी है कि आज खजराना में इतना बड़ा विकास कार्य होने जा रहा है। नाहरशाह कंपाउंड के लोगों में उत्साह का माहौल है कि आगे भी पूरे विकास कार्य शुरुआत मिलते रहेगा। देखिए, अभी यहाँ पर नर्मदा नहीं है, तो चूंकि पानी कम है, अभी हमारी जो हारून टंकी से यहाँ पानी आता है, हारून कॉलोनी की टंकी जो 39 की, वहाँ से पानी आता है, टंकी कम भरी जा रही है। हमारा प्रयास है, विधायक जी का से हम गुजारिश करेंगे, महापौर जी से करेंगे, वो निगम कमिश्नर हमारे जो भी अपने कमिश्नर साहब हैं, उनसे हम गुजारिश करेंगे ये पानी टंकी 5 मीटर भर जाए, ताकि इधर के एरिया को भी हम जोड़ के इधर भी नर्मदा डाल के पानी चालू कर दें। बहुत जल्दी पानी का भी काम शुरू करेंगे। यमुना नदी के जल स्तर को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मोर्चा संभालने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रशासन ने संभावित रूप से प्रभावित 13 गांव को लेकर भी राहत और बचाव की तैयारियां पूरी कर ली है। एसडीएम विनय कुमार मौर्य ने बताया कि फिलहाल यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान से नीचे है और अभी किसी तरह की चिंता वाली स्थिति नहीं है। बावजूद इसके प्रशासन कोई जोखिम नहीं लेना चाहता और नदी के जल स्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। 13 गांव को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। प्रशासन की ओर से ग्रामीणों को भी लगातार जागरूक किया जा रहा है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। फिलहाल यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से नीचे होने के चलते स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन प्रशासन की निगरानी लगातार जारी है। बाढ़ आए या हालात बिगड़े, प्रशासन राहत और बचाव के लिए पूरी तरह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट। बाढ़ से निपटने के लिए क्या तैयारियां हैं? तहसील कालपी के अंतर्गत यमुना नून नदी एवं बेतवा के अंतर्गत बाढ़ से कुछ गांव हमारे प्रभावित होते हैं। यमुना व नून नदी से 27 गांव और आपके बेतवा नदी से 13 गांव प्रभावित होते हैं। तो हम लोग का पूरा कम्युनिकेशन प्लान तैयार है
इसी प्रकार लोकल नाविकों, गोताखोरों इत्यादि का प्रबंधन किया जा चुका है। सभी राजस्व कर्मी, पुलिस टीम, अन्य विभाग जैसे डॉक्टर इत्यादि की टीमों को हम लोगों ने तैनात कर रखा है। वर्तमान में जलस्तर चूंकि अभी घट रहा है, इसलिए अभी कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है, परंतु क्योंकि बाढ़ बता के नहीं आती है, इसलिए हम लोग पूरी तैयारी रखते हैं। लगातार हम लोग उस पर निगाह रख रहे हैं, कहीं पे भी जलस्तर पे कोई समस्या ना आए। जो आसपास के ग्रामीण इलाके जो बाढ़ को देखने मैं ग्रामवासियों से कहना चाह रहा हूँ कि कोई पैनिक की स्थिति नहीं है, कोई समस्या की अभी बात नहीं है। पानी अभी हमारे जो अधिकतम जलस्तर है और खतरे के निशान से बहुत नीचे बह रहा है, और सभी ग्रामवासियों से मेरा निवेदन है कि किसी प्रकार से उनको समस्या नहीं, यदि कोई समस्या आती है तो तहसील प्रशासन से तुरंत संपर्क करें, समस्या का समाधान कराया जाएगा। टोटल पूर्व से ही हमारे यहाँ 7 बाढ़ चौकियां, बाढ़ सुरक्षा केंद्र बनाए जाते हैं, पशुओं इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। अतिरिक्त यदि आवश्यकता पड़ती है तो खाली जगहों पर भी पुनर्वासन की व्यवस्था हमने करने का प्रबंध किया हुआ है। फिरोजाबाद में स्टेशन रोड स्थित ओम हॉस्पिटल में मंगलवार रात नवजात बच्चों की पहचान के लिए लगाई गई मां के नाम की चिट आपस में बदल जाने से कुछ देर के लिए असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। एक पक्ष ने अस्पताल में बच्चा बदलने का आरोप लगाते हुए आपत्ति जताई, जिसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। शिकोहाबाद के एटा रोड निवासी ललित गुप्ता की पत्नी पूनम ने बेटे को जन्म दिया था, जबकि कोहिनूर रोड फिरोजाबाद निवासी नूर मोहम्मद की पत्नी चांदनी के यहाँ बेटी का जन्म हुआ। आरोप है कि दोनों नवजातों के साथ लगी मां के नाम की चिट आपस में बदल गई। मामले की जानकारी होने पर नूर मोहम्मद ने बच्चा बदलने का आरोप लगाया। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने उपलब्ध रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों के आधार पर स्थिति स्पष्ट की। जांच के बाद दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई और मामला शांत हो गया। अस्पताल प्रबंधन ने चिट बदलने की वजह से हुई गलतफहमी को स्पष्ट करते हुए स्थिति साफ की। अनुराग तिवारी की रिपोर्ट। मैम, बच्चे को लेकर कुछ मामला संज्ञान में आया था, क्या मामला था, किस तरह की वारदात हुई? वारदात कुछ नहीं हुई, अभी वो संतुष्ट हैं। एक्चुअली क्या है, उन्होंने बहुत जल्दी कर दी थी कि मैं अगले केस में थी, बिजी थी, तो इस चक्कर में वो लोग उन्होंने मुझसे बात किए बिना मामला इतना बढ़ा दिया। ऐसा कुछ नहीं था। जो जिस बच्चे के लिए उन्हें कंफ्यूजन है उसकी डिलीवरी 3:09 पर हुई थी, इनकी डिलीवरी 4:46 पर हुई थी। दोनों में बहुत डिफरेंस है। उनका बच्चा केवल 2 किलो का है, इनका बच्चा 2 किलो 700 ग्राम का हेल्दी बच्चा है। जो डिलीवरी जिसके लिए ये लोगों को परेशान हो रहे हैं, वो बच्चा तो काफ़ी सीरियस भी है, मशीन में मतलब वैसे रखा हुआ है और अच्छा खासा सीरियस है। पर इन लोगों को इसलिए कंफ्यूजन हो गया क्योंकि जब 3:09 पर उस बच्चे की डिलीवरी हुई, वो बच्चा बहुत कमज़ोर था, सीरियस था, सांस लेने में उसे दिक्कत थी, तो पूरा स्टाफ बहुत जल्दी से लेके उन लोगों को NICU में शिफ्ट किया। तो उसके जो मदर के नाम की जो चिट थी वो वहीं पर चिपकी रह गई थी, यहाँ पर हमारे नियोनेटल जहाँ रिससिटेशन होता है। तो जब इनकी डिलीवरी 4:46 पे हुई तो सिस्टर ने गलती से वो चिट इनके बच्चे के कपड़ों पर चिपका दी। लेकिन हमारे यहाँ इतनी ट्रांसपेरेंसी रहती है कि जैसे ही डिलीवरी होती है, जैसे ये पूनम की डिलीवरी हुई उसके तुरंत बाद उसमें ये बच्चों के पैरों के निशान लिए गए। और ये चांदनी की डिलीवरी हुई 3:09 पर, इसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई और ये बच्चा शिफ्ट तुरंत ही हो गया था। सारे हमारे पूरे फुटेज वगैरह सब हैं यहाँ पे। उसके बाद ये उसके बच्चे के हम लोग पैरों के निशान लेते हैं और यहाँ पर ये जो है उनसे जिसका भी बच्चा होता है उससे लिखवाते हैं कि उसको रोता हुआ लड़का प्राप्त हुआ, लड़की प्राप्त हुई, इसमें लिखा हुआ है उनको लड़का प्राप्त हुआ। ये उसका हो गया। फिर इनके बच्चे की डिलीवरी 4:46 पर हुई। माँ का नाम पूनम है, पिता का नाम ललित है। इनकी डिलीवरी 4:46 पर हुई। तुरंत ही इनको बच्चे को दिखाया गया, ये लिखवाया गया कि ये मरीज के लड़की रोती हुई पैदा हुई। इन्हीं के हस्बैंड के नीचे साइन कराए गए, ये बच्ची शिफ्ट हो गई। पर बाद में इन्हें कंफ्यूजन हो गया और आजकल साइंस के ज़माने में इस बात के लिए लड़ाई करने का कोई मतलब ही नहीं है। बच्चा इनके पास है, मदर फादर ये है, इनका DNA टेस्ट हो जाएगा, क्लियर है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये लोग भी संतुष्ट है और हमने अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया है। और इसके अलावा अपना मोबाइल दिखाओ बेटा, उसमें फ़ोटो डिलीवरी के टाइम पर अब हम लोग जैसे ही बाकी सिजेरियन होता है तो सिजेरियन में मदर के फेस के साथ बच्चे की फ़ोटो हम लोग तुरंत ही, ये इन्हीं के मोबाइल से फ़ोटो मैं भेज रही हूँ, ये हम लोग फ़ोटो देते हैं। अब इसमें अब जो है हम लोग और ज़्यादा क्लियर करके सेक्स दिखाते हुए फ़ोटो और ज़्यादा क्लियर करके ले लिया करेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें मतलब ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए है। तो अब दोनों परिवारों में क्या बात हुई है? क्या दोनों खुश हैं, वो भी खुश हैं और हम भी खुश हैं। दोनों परिवार खुश हैं क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें सबको, दोनों को उनको पता है, उनके हस्बैंड यहाँ पे खड़े हैं, उनके ताऊ जी बच्चे के खड़े हैं, वो सब खुश है। आप दिखा दीजिए उनके फेस।
जो भी होगा उसका वीडियो भी देख लेंगे और उसके बाद डीएनए हो जाएगा, सारा कुछ क्लियर है। जो भी हमारा बच्चा हो, बेटी हो बेटी है, हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक्सेप्ट नहीं बिल्कुल। नाम है आपका? ललित गुप्ता। अभी आप ओम हॉस्पिटल में खड़े हुए हो, क्या मामला हुआ था? किस तरह की आपको यहाँ पे क्या मिस हुआ था? मेरे साथ ये मिस हुआ था, मेरे बच्चे के जो चिट लगी थी वो चांदनी नाम की लगी हुई थी और मेरे पेशेंट का नाम है पूनम। तो मुझे कन्फ्यूजन हुआ कि पूनम का बच्चा है या चांदनी का है, इसलिए मैंने मैडम से पूछा था कि ये चांदनी का बच्चा है या पूनम का है। स्टाफ से भी पूछा मैंने कि चांदनी के क्या हुआ है, तो बोल रहे हैं कि लड़की हुई है चांदनी के, लेकिन चांदनी के हुआ लड़का था, तो इसलिए मुझे कन्फ्यूजन लगा तो मैं वो क्लियर किया है। पुलिस भी आई थी और डॉक्टर साहब का क्या कहना है आपके लिए? तो मैंने बोल दिया, मैंने डीएनए करा दो, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो डीएनए क्लियर हो जाएगा। डीएनए की हाँ जी, हमने मांग की है ना? यार रिकॉर्डिंग देख लेंगे उससे हो जाएगा, ऐसा कोई खास कन्फ्यूजन नहीं है, केवल चिट लगी उससे है। डॉक्टर साहब का जो मतलब जो डीएनए का उन्होंने आश्वासन दिया उससे आप खुश हैं? हाँ खुश हैं खुश हैं।